इस कहानी की शुरुआत में जॉर्ज नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक एड्रेस को ढूंढ रहा था, पर तभी वो एक लड़की को देखता है जिसका वो पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए एक कैफे में आ जाता है जहां वो लड़की थी जिसका नाम वेरोनिका है। इसलिए जॉर्ज उससे पता पूछने लगता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके और ये बात वेरोनिका समझ जाती है, जिससे वो यहाँ से जाने लगती है। पर जॉर्ज उससे बात करने लगता है और वेरोनिका के घर तक आ जाता है। इसलिए वेरोनिका उसे अपने घर इनवाइट करती है, जिससे वो अंदर चला जाता है और वेरोनिका दोनों के लिए ड्रिंक बनाती है। पर वो इस दौरान जॉर्ज की ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसके बाद जॉर्ज उस ड्रिंक को पी जाता है। पर तभी वेरोनिका उसे एक थप्पड़ मारती है और अपने कपड़े उतार कर जॉर्ज को कमरे में चलने को कहती हैं, जहां जाकर वेरोनिका जॉर्ज के साथ गलत काम करने लगती है और उसका गला भी दबाती है, जिससे जॉर्ज को एक औरत दिखने लगती है। जब ये सब खत्म हो जाता है, हमें पता चलता है वेरोनिका एक कॉल गर्ल है और जॉर्ज ने ही उसे ये सब करने को कहा था, क्योंकि जॉर्ज का आज बर्थडे है और वो ये काम केवल अपने बर्थडे वाले दिन ही करता है। इसलिए अब वेरोनिका अपने पैसे मांगती है, जिन्हें लेकर वो यहाँ से जाने लगती है। पर तभी जॉर्ज की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे उसे खून की उल्टियाँ और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। ये देखकर वेरोनिका काफी डर जाती है, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करने को कहती है, पर जॉर्ज बुलाने को मना कर देता है। जिसके बाद जॉर्ज वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है, उसके सामने वेरोनिका थी और वो जॉर्ज के लिए चाय भी बनाती है, लेकिन जॉर्ज चाय पीने को मना कर देता है और उससे पानी मांगता है। इसके बाद वेरोनिका उसके लिए पानी लेकर आ जाती है। साथ ही वो दोनों कुछ बातें भी करते हैं, जिस पर वेरोनिका जॉर्ज से उसकी उम्र पूछने लगती है और वो उसे अपनी उम्र 400 साल बताता है। ये सुनकर वेरोनिका मुस्कुराने लगती है, क्योंकि जॉर्ज केवल 40 का लग रहा था। पर कुछ देर बाद जॉर्ज से मिलने एक औरत आती है, जिससे मिलने के लिए वो नीचे चला जाता है और वेरोनिका को ऊपर ही रुकने को कहता है। लेकिन वो जब ऊपर थी, उसे पर्दे में किसी का डरावना चेहरा दिखता है, जिससे वो डर जाती है और नीचे आ जाती है। ये देखकर जॉर्ज वेरोनिका से गुस्सा हो जाता है और एक बैट से वेरोनिका को मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब वेरोनिका को होश आता है, वो एक अजीब सी जगह पर थी। साथ ही उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है, वो अपने सामने जॉर्ज को देखती है, जो वेरोनिका को बताता है वो बात करते हुए सो गई थी और मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। पर तभी वेरोनिका को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे जॉर्ज उसे बताता है वो फोन में हॉरर स्टोरी सुन रहा है। इसके बाद वेरोनिका यहाँ से जाने लगती है, पर जॉर्ज उसे यहाँ से जाने देना नहीं चाहता, इसलिए वो उससे आखिरी ड्रिंक के लिए पूछता है, जिस पर वेरोनिका उसे ये जल्दी खत्म करने को कहती है। इसलिए जॉर्ज ड्रिंक बनाने के लिए नीचे चला जाता है। पर तभी वेरोनिका उस औरत के बैग को देखने लगती है, जो काफी अजीब था। इसलिए उसे जॉर्ज पर शक होने लगता है और जॉर्ज वेरोनिका के लिए ड्रिंक बनाकर ले आता है, पर वेरोनिका ड्रिंक पीने को मना कर देती है और कुछ देर उसके पास रुकने को तैयार हो जाती है, जहां वो अपने बारे में कुछ बातें बताने लगती हैं और दोनों साथ में डांस भी करते हैं। लेकिन इस दौरान वेरोनिका अचानक से नीचे गिर जाती है और जॉर्ज उससे कहता है, मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ जड़ी बूटियां डाली हैं, जिससे कुछ देर के लिए तुम्हारा शरीर पैरालाइज हो गया है। और यही वो वेरोनिका को बताता है उसकी माँ काला जादू करती थी और पानी में लोगों की बलि दिया करती थी, ताकि वो पानी के शैतान को खुश कर सके, जिससे वो शैतान खुश हो जाता है। इसलिए जॉर्ज का जन्म उसी पानी से हुआ जिसमें उसकी मॉम लोगों को मारकर फेंक दिया करती थी। जिसके बाद जॉर्ज की मॉम ने जॉर्ज को दुनिया से छुपाकर एक कमरे में बंद कर दिया, जिस बात से जॉर्ज काफी गुस्सा था, क्योंकि वो दुनिया को देखना चाहता था। इसलिए वो पानी का शैतान, जिसे जॉर्ज अपना पिता मानता है, वो जॉर्ज से एक सौदा करते हैं, या तो जॉर्ज खुद को मारकर अपनी माँ को दुखी करें, या तो अपनी माँ को मारकर अमर हो जाए। इसलिए जॉर्ज अपनी माँ का गला दबाकर उन्हें मार देता है और पानी का शैतान जॉर्ज को अमर बना देता है। लेकिन कई सालों तक जिंदा रहने के बाद उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है, पर अब वो मर चुकी है, जिसका उसे दुख होता है। इसलिए जॉर्ज जादुई जड़ी बूटियों से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी का शैतान उसे आकर बचा लेता है, जिसे जॉर्ज को लगता है उसके बर्थडे वाले दिन उसकी मॉम की आत्मा किसी लड़की के अंदर आकर वो फिर से जिंदा हो जाएगी।
पर तभी वेरोनिका होश में आ जाती है और उसकी बात सुनकर वो यहाँ से भागने लगती है, पर जॉश से पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैंने अपनी मॉम को वापस जिंदा करने के लिए काफी लड़कियों को मार डाला, लेकिन तुम उन सब लड़कियों से काफी अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जिससे जॉश वेरोनिका से वो सब दोबारा करने को कहता है जो उन्होंने कहानी की शुरुआत में किया था, ताकि जब तुम उस दवाई को उसकी ड्रिंक में मिलाओ तो तुम यहाँ से भाग जाना, क्योंकि वो दवाई जॉश की बुराइयों को कम करती है। लेकिन वेरोनिका जॉश की बात नहीं सुनती और अभी यहाँ से भागने लगती है। साथ ही पास वाले घर में जाकर मदद मांगने लगती हैं, लेकिन उसके अंदर से जॉश ही बाहर निकलता है जो उसे मारकर बेहोश कर देता है। और जब उसे होश आता है, वेरोनिका जॉश के बेड पर पड़ी थी, जहां जॉश वेरोनिका को बताता है वो अचानक से गिरकर बेहोश हो गई थी, जिस पर वेरोनिका का यहाँ से जाने लगती है। पर तभी वेरोनिका को उसकी वो बातें याद आने लगती हैं और वेरोनिका वो सब चीजें दोबारा करने लगती है और ये सब दोबारा शुरू हो जाता है जैसे वो कहानी की शुरुआत में मिले थे। और वेरोनिका उसे घर लेकर आ जाती है और उसकी ड्रिंक में वो जड़ी बूटियां फिर से डाल देती हैं और उन दोनों के साथ फिर से वो सब होता है। इसके बाद वेरोनिका जॉश से पैसे मांगती है और यहाँ से जाने लगती है, पर तभी जॉश की आंखों से खून निकलने लगता है, इसलिए वेरोनिका फिर से जॉश के पास ही रुक जाती है, जिससे जॉश उसे यहाँ से जाने को कहता है। पर तभी वेरोनिका पर कोई हमला कर देता है और यहाँ से सीन कट होकर जॉश को दिखाया जाता है, जहाँ जॉश अपने शरीर पर वेरोनिका का नाम लिखा था, जिससे पता चलता है वेरोनिका अब मर चुकी हैं और उसके शरीर पर और भी लड़कियों के नाम लिखे थे जिन्हें वो अब तक मार चुका है। इसके बाद वो अपने सामने उसी बूढ़ी औरत को देखता है जो उसके पास अपना बैग छोड़ जाती है, लेकिन जब जॉश उस बैग को खोलता है उसके अंदर वेरोनिका की डेड बॉडी थी, पर वो अब भी जिंदा थी, इसलिए वो जॉश पर हमला कर देती है, क्योंकि वेरोनिका के शरीर में जॉश की मॉम की आत्मा आ जाती है जो जॉश को मार कर अपनी मौत का बदला लेती है। क्योंकि जॉश अमर था, इसलिए वो केवल अपनी मॉम के हाथों ही मर सकता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।